नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीकली फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उनमें छुपी नॉलेज के बारे में भी बताता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करेंगे आज का एपिसोड। तो जो सबसे पहली खबर है वो यह है कि इंडिया ने डेनमार्क के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्यों किया है दोस्तों? यह इसलिए किया है कि दोनों देश आपस में IPRs मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें ट्रेडमार्क शामिल है, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्स, ये सब शामिल हैं। इनमें आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश चाहते हैं कि दोनों देशों में इनोवेशन आगे बढ़े। मतलब जो यहाँ की जनता है वो इनोवेटिव हो और नए नए आइडियाज़, नए पेटेंट्स, नए ट्रेडमार्क्स यहाँ पर जन्म लें, और उनका जो मैकेनिज्म है, उनको जो एप्लीकेशन उनको डिस्पोज करने के लिए अच्छा मैकेनिज्म दोनों बनाएं। तो उसके लिए दोनों ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके तहत दोनों बाइनियली एक वर्क प्लान तैयार करेंगे और पूरी प्लानिंग होगी किस तरीके से ये कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ बनानी है और आगे चलना है। इसी के साथ जो दूसरी खबर है वह यह है दोस्तों कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। दोनों ने आपस में MOU साइन किया है ताकि वेस्ट बंगाल में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिल सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। यह जो पार्टनरशिप है इसमें UKIBC और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपस में सहयोग करेंगी बिजनेस बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए। इसमें जो है उसको बिजनेस इन्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश बिजनेसेस भी स्टेट वेस्ट बंगाल का साथ देंगे। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा इससे। इसी के साथ जो तीसरी खबर है वो यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $570 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है मध्य प्रदेश और राजस्थान के अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए। दोस्तों, इसमें $300 मिलियन राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स के डेवलपमेंट के लिए है और $270 मिलियन मध्य प्रदेश के अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट करने के लिए है। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में देखें तो यह 4200 करोड़ रुपए होता है दोस्तों। यह जो मध्य प्रदेश के लिए होना है उसमें शामिल है वहाँ की वाटर सप्लाई और इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। दोस्तों, इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर क्या होता है? इसमें ये नई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो शहर की बारिश का पानी है, क्योंकि अभी देखिए आप जो शहरीकरण हो रहा है तो हमारा जो है फर्श बन रहे हैं, सीमेंटेड हो रहा है ज़्यादातर एरिया, तो वाटर पर्कुलेट होकर नीचे नहीं जाता है और बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो उसके लिए ये इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर सिस्टम बनाया जाता है जो हमारी रेन वाटर को उसको स्टोर करता है और कई चीज़ों में उपयोग में लाया जाता है। और $300 मिलियन राजस्थान में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम में लाया जाएगा, जो कि उसके सेकेंडरी टाउन्स हैं। इसके बाद की जो चौथी खबर है दोस्तों वो यह है कि गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि डायरेक्ट टैक्स रिजोल्यूशन के लिए बनाई गई थी, जिसमें कई सारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनके रिजोल्यूशन के लिए स्कीम बनाई गई और सरकार ने इसके तहत 9538 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है। यह जो रेवेन्यू अर्न हुआ है ये दोस्तों सरकारी योजनाओं के काम आएगा, भारतीय जनता के काम आएगा। इसमें जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस हैं उन्होंने बताया है कि 35,074 डिक्लेरेशन अभी तक फाइल किए जा चुके हैं 8 सितंबर तक, और यह स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। तो अभी और भी रेवेन्यू सरकार के पाले में आने की उम्मीद है, जिसका फ़ायदा देश की जनता को होगा। इसके बाद की जो खबर है वो यह है दोस्तों कि दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड की टनल, ऊंचाई के क्षेत्र की सबसे लंबी टनल हिमाचल प्रदेश में रेडी हो गई है और इसका उद्घाटन नेक्स्ट मंथ मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो सबसे लंबी टनल, इसका नाम अटल टनल है, जो कि 9 किलोमीटर की टनल है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। लाहौल स्पीति, रोहतांग
डिस्ट्रिक्ट में है ये, और यह जोड़ती है मनाली और लेह नेशनल हाईवे को दोस्तों। इसके तहत ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इंडिया को चाइना तक जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचने में बड़ी आसानी होगी, वहाँ तक कोई भी चीज़ सामान ले जाने में बड़ी आसानी होगी। और यह टोटल 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था दोस्तों। अभी क्या होता था कि वहाँ पर जो रोड्स हैं वो बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाती थी, तो यहाँ पे टनल की वजह से क्या होगा, ये चीज़ नहीं होगी और आसानी से हमारे जो सैन्य सामान है वह लद्दाख तक पहुँचाया जा सकेगा। इसी के साथ एक नई खबर यह है दोस्तों कि सरकार जो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, तो उसके तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ट्रेड ने कैबिनेट की सहमति मांगी है 2 इंडस्ट्रियल एरियाज़ और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को चालू करने के लिए। इन पर काम अगले साल से शुरू हो सकता है दोस्तों। इसमें जो अप्रूवल मांगा गया है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से मांगा गया है। इसमें जो शामिल इंडस्ट्रियल एरिया है वो 2,500 एकड़ का कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया जो आंध्र प्रदेश में है, और टुमकुर इंडस्ट्रियल एरिया जो 1736 एकड़ कर्नाटका में है, इसके लिए मांगा गई है परमिशन। इसी के साथ साथ एक नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में 1208 एकड़ का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए मंजूरी मांगी गई है दोस्तों। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब क्या होता है? इंडिया में अभी जो लॉजिस्टिक्स है उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, हमारा सामान इतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच सकता है, कॉस्ट हाई है। तो उसके लिए मल्टी मॉडल एक हब बनाया जाता है जिसमें कई सारी चीज़ें, क्लियरेंस एक ही जगह हो जाता है, रेलवे हो, फ्लाइट हो, एयरपोर्ट हो, तो उसके लिए बहुत सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इसकी अगर कैबिनेट को नोट मिल जाती है कैबिनेट की, तो यह आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। अगर अदर फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी 9% तक घट सकती है फाइनेंशियल 21 में। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भी प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी 12% तक घट सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, और इंडिया को 1991 जैसे रिफॉर्म्स की दरकार है। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी देखा होगा फाइनेंशियल वीकली अफेयर्स में कि और एजेंसीज़ ने भी, एक्सटर्नल और इंटरनल एजेंसीज़ ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कॉन्ट्रैक्शन बताया है 10 से 12% का, तो यह आना ही आना है। अगर कुछ सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है तो शायद इसको हम थोड़ा सा कम करने में सफल हो जाएं। वहीं एक आरबीआई से तरफ से न्यूज़ आ रही है कि पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई ने लागू कर दिया है। 1 जनवरी 2021 से होगा ये लागू, और इसके तहत आदमी को जो भी चेक काटते हैं आप लोग, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले बैंक को देनी होगी 50,000 से ऊपर के चेक में। इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं क्या है ये पूरा पॉजिटिव पे सिस्टम, और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हर बार की तरह एक इन्वायरमेंट न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इस बार ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन के दौरान भी बेंजीन का लेवल देखा गया स्पाइक हुआ है, जबकि बाकी पॉल्यूटेंट्स घटे हैं, लेकिन बेंजीन का लेवल हाई लेवल पे हो गया दोस्तों। बेंजीन, मैं आपको बता दूं, बेंजीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कैंसरजेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिनसे कैंसर भी होता है, ब्लैडर कैंसर तक इससे हो सकता है, इसका खतरा रहता है। तो उसका लेवल बढ़ गया है। यह एक रिपोर्ट आई है, सीपीसीबी की रिपोर्ट है, और इसमें जो है ये बेंजीन इंडस्ट्रियल एमिशंस, क्रूड ऑयल एमिशन से निकलता है, गैसोलीन, क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज में जो काम होता है उसकी वजह से बेंजीन का जो है एमिशन होता है। इसकी जो सेफ लिमिट है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है इंडिया में, इजराइल में और भी कम है, कई देशों में इसको और कम रखा गया है 3.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। लेकिन मुंबई के कुछ एरियाज़ में इसका लेवल बहुत हाई देखा गया है। वर्ली में 13.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब लगभग तिगुना है। इसी तरीके से कुर्ला में 58 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि दोस्तों ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हमें सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना होगा ताकि सरकार इसको कंट्रोल कर सके, इन चीज़ों पर कुछ ऐसे मेजर्स अपना सके कि इस लेवल को नीचे लाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ आज के फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, साथ में एक एनवायरनमेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। धन्यवाद। नमस्कार।